Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your shoulder and you will be the creator of your destiny. बेटा ये स्वामी विवेकानंद के कथन है। मैं निखिल सरेन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। बच्चों आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास 12 स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। बच्चों जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, वी नो दैट पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास दो बुक्स हैं बच्चों। एक है आपके पास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों बुक्स की जो वेटेज है 40 मार्क्स ईच की है एंड 20 मार्क्स बच्चे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हैं, जहां पे आप लोगों की फाइल बनती है एंड वाइवा होगा। बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के बारे में। इस पेपर के अंदर बेटा आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर होते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन जिसको थोड़ा लॉन्ग आंसर के नाम पे हम लोग जानते हैं एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में कहीं ना कहीं आप पे आएंगे। एज वेल एज इस पेपर के अंदर बच्चों आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यूर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। और आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ मैप को ही डिस्कस करने वाला हूं एंड आपके 4 नंबर जो पॉलिटिकल साइंस के मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसको पक्का करवा दूंगा। तो बेटा बी विथ मी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का मैप बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं है। कैसे होता है मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। आपकी पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा बेटा, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी एज वेल एज उसी पेपर के अंदर आपके पास एक मैप पेस्ट होगा एंड उस पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे एंड वहीं पे बेटा आपका एक टेबल बना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको मैप कहीं पेस्ट नहीं करना है, मैप के बेसिस पे आंसर देने हैं और आंसर लगाना है आपको टेबल के अंदर। आपको बनाना ये होगा, आपको अपनी आंसर शीट में टेबल बनाना है, वहां पे कुछ अल्फाबेट्स होंगे एंड स्टेट्स के नाम लिखने हैं। सर ये इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझा रहा हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके पास इंडियन मैप से ही क्वेश्चन आते हैं। नाउ मैं अब आपको इस एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ, टॉपिक्स पे लेके जा रहा हूँ, जिससे हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, हमारे एक रिवीजन भी हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में भी बहुत हमें हेल्प करता है। काफी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा बी विथ मी, हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिलेटेड टू। बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वर्ड दे विल गोइंग टू राइट डाउन, सर वो ऐसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ लिख देंगे एंड बेटा यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिख देंगे जहां जहां पे जो लिखा हुआ है, जो कि बेटा आपका टोटल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, अब समझने की कोशिश करिए। जैसे हम बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिलेटेड टू। बच्चों लाल बहादुर शास्त्री हमारे यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, तो बेटा एग्जामिनर ने वही चीज यहाँ पूछी है। तो बच्चे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो बेटे मैंने यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के आगे में जो अल्फाबेट है बेटा मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। अगर मुझे नॉलेज होगी तभी कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है मोरारजी देसाई वाज सीएम ऑफ। बेटा मोरारजी देसाई जो है हमारे बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे। मतलब आपका जब पास्ट की बात करें, बॉम्बे एक स्टेट थी जिसमें बेटा हमारे पास गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इंक्लूडेड थे एंड दोनों स्टेट्स अलग हो गई थी 1960 में। तो मींस अब हम देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें, सर इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे से हम क्वेश्चन उठाते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाएंगे। अभी आपको बता रहा हूं कैसे। थर्ड क्वेश्चन है कामराज वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। सर के कामराज एक इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के और जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उन्हीं का एक कथन भी था, उन्होंने बोला था जितने भी ओल्ड कांग्रेस के पर्सनालिटीज हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए एंड यंग कांग्रेस पर्संस को मौका देना चाहिए सो दैट कांग्रेस आगे बढ़े। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर तमिलनाडु। तो बेटा यही वही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोला गया है कामराज इस इंपॉर्टेंट लीडर कांग्रेस के थे। वो कहां के थे बेटे, वो आपके थे तमिलनाडु के। एंड जब आपके लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जब बेटे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे
तो एमपी के इलेक्शंस के लिए मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए वो तमिलनाडु से खड़े हुए थे एंड वहां पे वो हार गए थे। जो था आपका 1967 का टाइम। 1967 के टाइम को पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए बोला गया था क्योंकि ये सारे दिग्गज नेता कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के बी साय, ये सब के सब बेटे हार गए थे। इसी के बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन बनाया गया। तो मैं फिर से आता हूँ, कामराज को हमने बात करी, तमिलनाडु के थे एंड बेटा यहाँ पे अल्फाबेट क्या आ रहा है, डी। मैंने यहाँ पे लिख दिया डी। बच्चों नेक्स्ट है हमारे एस के पाटिल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, जो कि अगेन 1967 के इलेक्शन में हार गए थे, बट ही वाज द एमपी फ्रॉम योर महाराष्ट्र रीजन, तो वहीं से आ रहे थे। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा महाराष्ट्र एंड बच्चे यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं सी। अतुल्य घोष, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। सर अतुल्य घोष भी थे, हारे थे, कहां से, वेस्ट बंगाल से। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे अल्फाबेट में लिख रहा हूं ए एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के बी साहेब, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। सर के बी साहेब भी थे इंपॉर्टेंट लीडर जो हार गए थे, बट थे कहां के, वो बिहार के। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं जी एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका बिहार। अब रह क्या गया, अब रह गया हमारे मोरारजी देसाई। सर महाराष्ट्र तो हो गया, अब तो बच क्या गया आपका ई मैंने यहाँ पे लिखा, बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया गुजरात। इन दिस वे बच्चे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये थोड़ी रीजनिंग है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपके आंसर तभी होंगे जब आपको बुक की अंदर की नॉलेज होगी। इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे बना के लेके आया हूं, आपके सारे पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर पक्के हैं आपके आज। तो हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे अगले क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि कांग्रेस लॉस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1967। बेटा कांग्रेस ने 1967 में 9 स्टेट्स में इलेक्शंस में हारी थी, जहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, यूर तमिलनाडु, कर्नाटका नहीं बेटा तमिलनाडु, स्टेट में हारी थी। तो एग्जामिनर मतलब हमसे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर आपका तमिलनाडु भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है। तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एंटी हिंदी एजिटेशन बाय स्टूडेंट इमर्ज एज ए मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग असेंबली पोल्स। सर ये है सीधा आपका तमिलनाडु का, क्योंकि बेटे तमिलनाडु में एंटी हिंदी के बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़े गए एंड वहां की लोकल गवर्नमेंट जीत गई थी। तो बेटे आंसर क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे लगाएंगे ए एंड लिखेंगे तमिलनाडु। तो बेटे इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप समझ गए होगे अब कहानी कैसे चल रही है। अब हम लोग चलेंगे डेप्थ के अंदर, नॉलेज गेन करेंगे क्या क्या सब चीजें हैं। इससे आपकी काफी रिवीजन हो जाएगी आपकी इंडियन बुक की। नो बेटा, थर्ड है हमारे पास, टू विच स्टेट पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट रिलेटेड टू। सब पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एक रीजनल पार्टी थी जो कहां की थी, पंजाब की थी। तो बेटा मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई एंड बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास, फर्स्ट स्टेट विच ओबीसी रिजर्वेशन केम। सर पहली स्टेट जहां पे ओबीसी रिजर्वेशन आई थी। बेटा एग्जामिनर ना आपको सिर्फ हिंट देगा, पूरी लाइन लिख के नहीं देगा, तो हिंट से आपको चीज निकालनी है। सर ओबीसी रिजर्वेशन सबसे पहले हमारे बिहार में आई थी, आपके ठाकुर जी, कपूरिया ठाकुर जी इसको लेके आए थे। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सी एंड बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे बिहार। बच्चों नेक्स्ट है हमारा, एस निंजुलगप्पा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सर जी गप्पा जी जो थे ना हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एंड उस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे एंड देवर टसल फैल गया था आपका, क्योंकि गप्पा जी कहने के चाह रहे थे रेड्डी जी हमारे प्रेसिडेंट बने और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी चाह रही थी वीवी गिरी बने। तो यहाँ टसल थी, वो टॉपिक था जो कि आप समझोगे भी आगे। तो बेटे गप्पा जी रिलेटेड टू है कर्नाटका के, क्योंकि कर्नाटका के वो सीएम रह चुके हैं। तो बेटे आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम डी, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका कर्नाटका। बेटा ये हो गया मेरा पॉइंट ये। नाउ अब मेरा रह क्या गया, अब रह गया फर्स्ट, कांग्रेस लॉस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन 1967। तो बेटा रह क्या गया, अब सर जो मेरा रह गया वो लिख दूंगा, वो है मेरा उत्तर प्रदेश। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा यूपी और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अब बच्चों मैं आपके लिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं
जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताते चलूंगा वो पूछते चलूंगा। प्लीज आंसर कमेंट सेक्शन में जो लिखना। सर, मोरारजी देसाई अनाउंस इनडेफिनेट फास्ट इफ फ्रेश इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड। सर, मोरारजी देसाई ने कौन सी स्टेट के लिए अपने इनडेफिनेट फास्ट पे गए थे और उन्होंने बोला था इलेक्शंस करवाओ, और कौन सा टाइम पीरियड था? प्लीज फटाफट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। आपकी नॉलेज के मैं बता देता हूं सर, ये टाइम था जनवरी 1974 का, जब गुजरात में स्टेट इलेक्शंस करवाने के लिए मोरारजी देसाई आपके अनशन पे बैठ गए थे और उन्होंने बोला था जब तक यहाँ पे इलेक्शन फिर से नहीं होंगे मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। अल्टीमेटली कांग्रेस गवर्नमेंट को वहां झुकना पड़ा, उन्होंने इलेक्शंस करवाए एंड गुजरात में आपकी कांग्रेस स्टेट में इलेक्शंस हार गई थी। तो बेटा यहाँ पे मोरारजी देसाई का मुझे पता लग गया, वो है सी। तो बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फाबेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ सी एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका गुजरात। बच्चा नेक्स्ट है हमारा, जयप्रकाश नारायण ज्वाइन द स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गेव ए कॉल ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। सर, जयप्रकाश नारायण जी ने आपका मार्च 1974 में कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ टोटल रेवोल्यूशन की डिमांड की थी एंड ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था आपका बिहार से, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी बोला था टोटल रेवोल्यूशन के अंदर कि इस मूवमेंट को हम लोग बिहार तक नहीं पूरी ऑल ओवर इंडिया में लेके जाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम टोटल रेवोल्यूशन दिया गया था। बट स्टार्ट कहां से हुआ था बेटा? ये हुआ था आपका बिहार से। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारू मजुमदार वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी रिलेटेड टू योर बेटा वेस्ट बंगाल। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे बी एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेस्ट बंगाल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्च 1977 इलेक्शन कांग्रेस वॉन ओनली वन सीट इन लोकसभा इलेक्शन इन विच स्टेट? सर, 1977 में जब इलेक्शंस हुए, जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हुए थे, जब जनता पार्टी कहीं ना कहीं पावर में आई थी, तो कांग्रेस ने नॉर्दर्न इंडिया में काफी सीट्स खोई थी, बहुत सीट्स खोई थी, मतलब मान के चले उनको नाक के बराबर सीट मिली थी। इसीलिए क्वेश्चन बना है। सर, 1977 में ये हाल था कांग्रेस का, कई स्टेट से जहां पे उनको एक भी सीट नहीं मिली एंड मध्य प्रदेश और राजस्थान दो स्टेट थी जहां पे उनको वन वन सीट मिली थी। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में कुछ पूछा नहीं है, मध्य प्रदेश मार्क किया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे गया ई लिखा एंड बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चरण सिंह लीडर ऑफ भारतीय लोकदल फार्मर लीडर रिलेटेड टू। सर, चरण सिंह जी का पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे आपके इमरजेंसी के बाद। इनकी गवर्नमेंट सिर्फ 4 महीने के लिए रही थी, मगर ही वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है मेरा? डी एंड बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं आपका मैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सी नटराजन अनादुराई फाउंडर ऑफ ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। सर, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसके फाउंडर थे, उसका नाम है बेटा डीएमके। तो डीएमके बेटे कहां की पार्टी है? वो है आपकी तमिलनाडु की। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं जी एंड बेटे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं तमिलनाडु। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीवी गिरी फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट बिलोंग टू। अभी जस्ट मैंने आपसे बात करी सर, वीवी गिरी हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वीवी गिरी पहले से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, एज वेल 3 स्टेट के गवर्नर रहे थे। वो 3 स्टेट थी आपकी केरला, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। बट उत्तर प्रदेश तो बेटे वहां पे हम कवर कर चुके हैं, कोई लिंक भी नहीं हो रहा, रिलेट भी नहीं हो रहा, मगर एक ऑप्शन हमारा खाली है। तो बेटे आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? बेटे हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कर्नाटका। तो इन दिस वे बच्चों आपको करते हुए चलना है। अब हम लोग अगले अपने मैप की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे कि स्टेट दैट मर्ज विद यूनियन ऑफ इंडिया 1975। सर, 1975 में कौन सी स्टेट इंडिया से मर्ज होगी? सर, वो थी आपकी सिक्किम। बच्चों देखो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने एरो लगा के लिखा है 1975 में यस सिक्किम बिकम दी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी एंड यहाँ हम लिख देंगे सिक्किम। नेक्स्ट है बेटा द स्टेट नोन फॉर कॉमनल जोन ड्यूरिंग पार्टीशन। सर, कौन से ऐसे एरिया थे जो कॉमनल जोन बन गए थे? कॉमनल जोन मतलब क्या, लड़ाई हो रही थी आपका रिलीजन के नाम पे, हिंदू आपके मुस्लिम एरिया में जा रहे थे
और मुस्लिम्स आपके हिंदू एरिया में नहीं जा रहे थे, जो था हमारा 1947 के पार्टीशन के टाइम पे। तो बेटे वो आपके जो एरियाज थे वो थे लाहौर, वो था अमृतसर, वो था आपका कोलकाता, जिसको हम लोग उस टाइम पे कलकत्ता कहते थे। यहाँ पे हम देखें तो बेटे सिर्फ पंजाब लगा हुआ है, तो क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, ए लिखेंगे पंजाब, ए लिखा और यहाँ पे हम लिख दिया हमने पंजाब। बच्चों नेक्स्ट हमारा रूरल ऑफ ट्रिवेंकोर अनाउंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। जब हमारी कंट्री का बेटा पार्टीशन हो गया तो ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं हमारी प्रिंसली स्टेट क्या डिमांड रख दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि आप फ्री हो, कि आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो पहली प्रिंसली स्टेट थी त्रिवेंकोर, जो कि आज की डेट में कर्नाटका का रीजन है। उन्होंने बोला था कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन बन गया। तो बेटे आंसर क्या हो गया हमारा ई, और हम यहाँ लिख देंगे अपना कर्नाटका, ई कर्नाटका। बच्चों नेक्स्ट है हमारा निजाम एंटर इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं निजाम ऑफ हैदराबाद की। एंड ऑपरेशन पोलो के थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम ऑफ हैदराबाद को उस ऑपरेशंस में हमारी आर्मी ने हराया और हैदराबाद को अपने अंदर मर्ज कर लिया था। तो बेटे आंसर ही वहीं से है। तो बेटे हम क्या लगाएंगे सर, देखो यहाँ पे एफ और बी दोनों लगा हुआ है सर। ये रहा हमारा हैदराबाद आज का सर, जो कि तेलंगाना रीजन में आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बी, लिख देंगे तेलंगाना। नो बच्चों नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बच्चों वो स्टेट थी मणिपुर। मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधो चंद्र सिंह। इन्होंने बोला था हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हमें ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं मिलना, हमें इंडिया के साथ नहीं मिलना। और इन्होंने जल्दबाजी में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दी एंड उन्होंने मणिपुर में ही सबसे पहले इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए थे। ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए थे जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुए। तो बेटे आंसर क्या जा रहा है हमारा, यहाँ पे जा रहा है डी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मणिपुर, डी मणिपुर। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ ए लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेट, द फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज सर वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। सर विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था आपका 1953 में, जिसमें पोती सिरामल्लू हमारे अनशन पे बैठ गए थे, जिन्होंने की क्या डिमांड थी कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए, क्योंकि उस वक्त का हमारा तेलुगु स्पीकिंग रीजन जो आज का हमारा तमिलनाडु है और हमारा आंध्र प्रदेश है, जो केरला है, कर्नाटक है, एक स्टेट था, नाम था मद्रास। एंड वहीं से हमारा आंध्र प्रदेश निकल के बाहर आया। तो बेटे आंसर हमारा एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना आंध्र प्रदेश। आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। बेटे अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट सेक्शन में लिख देना यस समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो लिख सकते हो, पूछ सकते हो। नाउ बेटा हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम मूव कर रहे हैं बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा द स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। 1972 असम में से 3 स्टेट बाहर निकली थी बच्चे, वो थी हमारी मेघालय, हमारी मणिपुर एंड थी त्रिपुरा। आपकी नॉलेज के सारी जो स्टेट्स हैं हमारी असम में से बच्चे निकली हैं, एंड यहाँ पे हमारा सी त्रिपुरा पर लिखा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू, बेटे यहाँ पे गए, हमने सी किया एंड यहाँ पे हमने लिखा त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट स्टेट वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म। बच्चों आपको मैं बताता हूँ, पहली बार जिस पूरी हमारी कंट्री में जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी बेटा वो थी केरला। जब हमारे सेकंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस सब स्टेट में जीत गई थी, तो एक स्टेट में हार गई थी, उस स्टेट का नाम था केरला। एंड एक और नॉलेज आपके लिए बेटे, केरला ही वो स्टेट थी जहां पे सबसे पहले हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल लगा था, जो कि 1959 में लगा था। एंड केरला में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे कि फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्टेड फॉर्म के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना पा रही है बेटे, वो था हमारा 1957 के अंदर। तो बेटे आंसर हो गया मेरा डी, एंड लिखेंगे हम लोग केरला। बेटा डी लिख के मैंने क्या लिखा, केरला। बेटा ये हो गया। बच्चों नेक्स्ट आ गया हमारा द स्टेट फॉर्म इन 19 बच्चों नेक्स्ट आ गया हमारा द स्टेट फॉर्म इन 1966। 1966 में बेटा
पंजाब हरियाणा सेपरेट हो गई थी। ऑल्दो पहले जो पंजाब का रीजन था उसमें बेटा पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश भी आता था, तो बेटा पंजाब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाट वी नीड टू डू, बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका पंजाब। बच्चों नेक्स्ट है हमारा द स्टेट फॉर्म्ड इन 1960। 1960 के अंदर हमारी दो स्टेट सेपरेट हो गई थी जिसका नाम था बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट में दो स्टेट निकली, एक बनी गुजरात, एक बनी महाराष्ट्र। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना बी एंड यहाँ पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडो चाइना वॉर। बेटा इंडो चाइना वॉर हमारी 1962 में हुई थी। 1962 की वॉर के बाद इमीडिएटली जो स्टेट बनी थी बेटा वो थी हमारी नागालैंड। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेटा वो था हमारा एफ एंड यहाँ लिखा हमने नागालैंड। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए नागालैंड को स्टेट बनाया गया 1963 के अंदर। एंड हम लोग आगे बात करें द स्टेट क्रिएटेड इन ईयर 2000। 2000 ईयर में 3 स्टेट बनी थी हमारी। 3 स्टेट्स 3 डिफरेंट स्टेट में से निकल के बनी थी बेटा। एक थी हमारी झारखंड जो कि बिहार से बनी, एक बना छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से निकली, एंड थर्ड थी हमारी उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से निकली। तो बेटा हमारा हो गया जी, तो जी हमने यहाँ लिखा एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे उत्तराखंड। हम लोग बेटा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेटा समझ आ रहा है तो प्लीज बेटा लिखते आना एंड आई विल से यू, आप भी मेरे साथ साथ बोलो, आपकी चीज पक्की होती जाएंगी। आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो, रिलैक्स रहो, मैं हूं यहाँ पे। नाउ बेटा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे, वो है हमारा A.K. गोपालन कॉमलेश पार्टी लीडर MP बिलोंग्स टू। सर ही बिलोंग टू केरला। तो बेटा हमने लिखा यहाँ पे सी एंड बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया आपका केरला। नेक्स्ट हमारा सी गोपालाचारी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सर सी गोपालन जो चारी थे इंडिया के पहले भारत रत्न भी थे, एज वेल एज वो हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट कंट्री के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, एंड वही हमारे बाद में तमिलनाडु के सीएम भी बने। तो बेटा आंसर क्या हो गया, डी एंड हमने यहाँ पे लिख दिया तमिलनाडु। बेटा नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे हमारा एग्रीकल्चर इनहेंसमेंट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। सर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या था, फैला था, पंजाब हरियाणा यू कैन से उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देखो सर यहाँ पे ए और जी दोनों आ रहे हैं, तो सर वेट कर लेते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे कुछ चीज समझ आएगी तो आंसर निकाल लेंगे। द स्टेट रिलेटेड टू डेयरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट अंडर नेम अमूल। सर डेयरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से व्हाइट रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में फैला था, जिसको हम लोग अपना मिल्क प्रोडक्शन में बहुत एनहांसमेंट की बात करते हैं। सर वो हमारा गुजरात से स्टार्ट हुआ था, अमूल बेटा नाम वहीं से था। तो बेटा मैंने क्या किया, 4 में लिखा बी एंड बेटा यहाँ पे लिखा मैंने आपका गुजरात। बेटा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। द स्टेट वेयर चाइना अटैक इन इंडिया इन 1962। सर 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, चाइना ने जब किया था, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में गया था। तो सर लद्दाख यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे गए हम लोग एफ, यहाँ पे हमने लिखा आपका लद्दाख। बच्चों नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट रिफ्यूज सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन इन इंडिया। सर तिब्बतियन हमारी कंट्री में आना शुरू हुए जब दलाई लामा हमारी कंट्री में आए। सर दलाई लामा हमारी कंट्री में 1959 में आए थे एंड उनको इंडिया ने असाइलम दिया। वो दिया आपका धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। तो बेटे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके रिफ्यूजीज हैं आपके तिब्बतियन के, तो बेटे आंसर जा रहा है हमारा एच, हिमाचल प्रदेश। तो बेटे मैंने यहाँ पे क्या लिखा एच एंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा हिमाचल प्रदेश। अगला आ रहा है हमारा कपूरी ठाकुर इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सर वो था कब, बिहार। तो बेटे कपूरी ठाकुर आपके सीएम भी थे बिहार के, तो बेटे हमने यहाँ पे लिखा ई एंड यहाँ पे हमने लिख दिया बिहार। वहां बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारा द स्टेट वेयर कांग्रेस लॉस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1977 इलेक्शन। सर वो आपका आंसर था आपका उत्तर प्रदेश। तो बेटे मैं क्या लगा रहा हूँ, बेटे यहाँ पे लिखा रहा हूँ जी, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश एंड बेटा यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग एच नहीं सॉरी ए लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पे हम ना हरियाणा। बेटा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपके अल्फाबेट दोनों में हो और दोनों में आंसर हो, तो बेटे ऊपर नीचे कुछ भी लगा सकते हो।
तो इन दिस वे वी कैन गो विद द थिंग्स। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यार दो स्टेट्स दी हुई हैं, दोनों में नाम आ रहे हैं अल्फाबेट से, तो बेटे ऊपर नीचे एक्सचेंज हो सकता है, नीड नॉट टू वरी। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सर आगे के कुछ क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे बन रहे हैं जो कि मैंने इमेज में से, मैप में से क्वेश्चन निकाले हैं आपकी इंडियन बुक में से। 1977 में इलेक्शन जनता पार्टी डिडंट वॉन एनी सीट इन द स्टेट। सर जनता पार्टी ने आपका सदर्न इंडिया की तरफ कोई भी स्टेट में एक भी सीट नहीं ली थी। तो बेटे उसी के बेसिस से हमारा आंसर बन रहा है। तो बेटे यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है सर, वो है डी, तमिलनाडु। तो बेटे मैंने क्या लगाया, यहाँ लिखा डी, एंड बेटे यहाँ पे लिखा हमने तमिलनाडु। बच्चों नेक्स्ट है हमारा द स्टेट वेयर आर्टिकल 370 रिमूव। सर वी नो आर्टिकल 370 बेटे हमारा जम्मू कश्मीर रीजन से रिमूव हुआ है, तो हम लिखेंगे सी, एंड बेटे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जम्मू कश्मीर। आगे है यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर डिसमिसल ऑफ आर्टिकल 370। कंफ्यूज नहीं होना, आंसर है हमारा लद्दाख। क्योंकि सर रिसेंटली जब आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और एक और यूनियन टेरिटरी बन गई, जो बेटा जिसका नाम क्या था आपका लद्दाख। तो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, लिखा है ए, एंड यहाँ पे लिखा मैंने आपका लद्दाख। नेक्स्ट है असम गाना संग्राम परिषद बिलोंग्स टू। सर ये रीजनल पार्टी बनी थी जो कि असम में बनी थी, जिन्होंने असम की लिबर्टी के लिए, असम को उठाने के लिए, गोल्डन असम बनाने के लिए बात कही थी। तो बेटा ये आंसर हमारा जाएगा बी, एंड आंसर होगा हमारा असम। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा लाल डींगा। सर लाल डींगा एक आपके रीजनल पार्टी के फाउंडर थे, उस पार्टी का नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, MNF। बेटा यहाँ पे गलती से मैंने आई थिंक MFN लिख दिया है, तो बेटा मिजो नेशनल फ्रंट के वो आपके फाउंडर थे, जिसका नाम, इसकी एब्रिविएशन होगी ये। तो बेटा ये कहाँ की रीजनल पार्टी थी सर, ये पार्टी थी मिजोरम की। तो बेटा मिजोरम मेरा कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है ई पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ लिखा ई, एंड आंसर लिख दिया मैंने आपका मिजोरम। तो बेटा ये हो गया हमारा ये मैप। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों आगे के क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे बन रहे हैं। अकाली दल लेड ए मूवमेंट पंजाबी सूबा। सर अकाली एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जो कि 1920 में बनी, और जिन्होंने कहीं ना कहीं पंजाबी सूबा की बात की थी। तो बेटे वो आपकी पार्टी है पंजाब की। तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा डी, एंड यहाँ पे हमारा बेटा आंसर आ जाएगा आपका पंजाब। बच्चों नेक्स्ट है हमारा अनगामी जप्पू फियू प्रेसिडेंट ऑफ NNC बिलोंग्स टू। सर ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं सर, इन्हों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वहां के प्रेसिडेंट थे, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ योर नागा नेशनल काउंसिल। तो बेटा ये आपकी पार्टी है कहाँ की, नागालैंड की। तो बेटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे नागालैंड। इन दिस वे एग्जामिनर कैन आस्क यू। बेटा मैंने सारे आपके क्वेश्चन कवर कर लिए, इन डेप्थ वाले सारे कवर कर लिए हैं। एक बार आप जस्ट रीड कर लोगे ना इनको, तो बेटा काम पूरा आपका हो जाएगा, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी बिल्कुल भी। नो बेटा नेक्स्ट हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्म ए गवर्नमेंट इन 1987। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी सर, वो थी आपकी जम्मू कश्मीर रीजन की। तो बेटा आज भी वहां पे पार्टी है। तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा सी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। बेटा नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी गॉट असैसिनेटेड इन। सर राजीव गांधी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी बेटा डेथ हो गई थी, उनको ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू उनको मार दिया गया था। बेटा उनका असैसिनेशन हुआ था आपका तमिलनाडु में। तो आंसर होगा बेटा हमारा बी, एंड बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे तमिलनाडु। बच्चों अब मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, हमारा जल्दी पूरा सब चीजें कवर हो रही हैं। प्लीज बेटा लाइक करो, कमेंट लिखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा मुझे पता लगेगा, मुझे आपके थ्रू पता लगेगा कि हम लोग सही जा रहे हैं। इफ यू आर फेसिंग सम इशू, अगर आप कुछ सजेशन देने आते हो, थोड़ा ये भी आप लिख सकते हो। प्लीज बेटा आप प्लीज लिखिए, मैं आपके आगे मूव कर रहा हूँ, एंड मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ बोलिए। तो बच्चों ये तो सारा खत्म हो गया। तो बेटा ये थे पूरे आपके 4 नंबर। इंडिया के अगर कोई भी चीज आती है तो यहीं से आएगी, से बाहर नहीं आएगी। रिवाइज इट, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल। ये वीडियो प्लीज बेटा बच्चों में शेयर करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।